चलो दूसरा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला है? ये क्वेश्चन पिन करने को थोड़ा कम कर लेते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला है सेक प्लस कॉस, सेक माइनस कॉस। तो लेफ्ट हैंड साइड, अब देखो सेक भी है कॉस भी है, तो सेक को कॉस में ही चेंज कर लेंगे क्योंकि उसमें रखेंगे ही नहीं। तो सेक ए प्लस कॉस ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए। अच्छा, चेंज तो करेंगे ही, लेकिन उससे पहले हम लोग को यहाँ पर एक नज़र आ रहा है, दैट इज ए प्लस बी ए माइनस बी। देखो ये ए प्लस बी है और ये ए माइनस बी है। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी जो होता है वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। तो फॉर्मूला लिख देते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। बस उसको ही यूज़ करेंगे यहाँ पर। तो ये इनडायरेक्टली सेक स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए ये दिया हुआ, ठीक है। और हमको प्रूफ क्या करना है? हमको प्रूफ जो करना है ये वाला साइन स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर, ये हमको प्रूफ करना है, ठीक है। अच्छा, सेक का फॉर्मूला क्या था? सेक का फॉर्मूला था सेक सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 था ना। तो टेन को इधर भेजेंगे तो मेरा आएगा सेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला आ जाएगा। सेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू आएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर सेक को रिप्लेस करके लिखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और कॉस को भी चेंज कर लेंगे साइन में। तो कॉस का होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो ये आ गया 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, माइनस आ गया है, ये प्लस है तो माइनस 1 होगा, और ये माइनस मिल के प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। तो 1 1 तो कट जाएगा, तो ये आया टेन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। यही प्रूफ करना था, देखो हो गया प्रूफ, ठीक है। अब चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, ये क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दिया हुआ? टैन और कॉट का रिलेशन है और कुछ नहीं दिया हुआ, ठीक है। टैन और कॉट का रिलेशन है और कुछ नहीं दिया। तो यहाँ से हम लोग कोशिश करते हैं। तो अच्छा, पहले लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू हमारा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये दिया हुआ, ठीक है। अच्छा, तो अब एक चीज़ कर सकते हैं, वो है टेन को साइन और कॉस में चेंज कर सकते हैं। या तो एक और चीज़ है, टेन का जो फॉर्मूला है वो यूज़ कर सकते हैं। तो टेन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो टेन का जो फॉर्मूला था वो क्या था? यहाँ लिख लेते हैं। सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 था ना। तो टेन को इधर भेज देते और 1 को इधर भेज देते, तो ये हो जाएगा तुम्हारा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अच्छा, ज़रूरत नहीं है 1 को भेजने का, ज़रूरत नहीं है, 1 को नहीं भेजते। तो ये हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, क्योंकि यही वाला पूरा रिप्लेस कर देंगे। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए यहाँ पर दिया हुआ, तो ये हो जाएगा 1 बाई सेक स्क्वायर ए
प्लस 1/, अच्छा ये भी एक फार्मूला है। कॉट का क्या फार्मूला था? कॉट का एकदम पहला फार्मूला था तुम्हारा कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 था, तो इसको इधर भेजो। तो कोसेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू मेरा बनेगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो देखो वही पूरा है, तो उसको पूरा रिप्लेस कर सकते हो, दैट इज कोसेक स्क्वायर ए। अच्छा सेक जो होता है वो 1/cos होता है, तो मतलब 1/sec का फिर उल्टा हो जाएगा cos। cos का उल्टा अगर sec होता है तो sec का उल्टा cos होगा। इसी तरीके से कोस साइन का उल्टा अगर कोसेक होता है तो कोसेक का उल्टा साइन हो जाएगा। तो देखो ये तो फार्मूला है, ये तो 1 है, हो गया प्रूफ। तो क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, ये क्वेश्चन नंबर 18 में सिर्फ साइन का दिया हुआ, तो साइन से ही करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड जो है 1/1 प्लस साइन ए प्लस 1/1 माइनस साइन ए, ये दिया हुआ। तो हम लोग यहाँ से एलसीएम कर लेते हैं डायरेक्ट। एलसीएम क्या होगा, ये दोनों टर्म ही हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए पहला वाला टर्म और दूसरा वाला टर्म 1 माइनस साइन ए। देखो पहला वाला में ये प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट नहीं है, तो जो प्रेजेंट नहीं है वही मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ। और दूसरा वाला में ये प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट नहीं है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए हो जाएगा। ठीक है, तो नीचे देखो ए प्लस बी ए माइनस बी है, वही सेम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और ऊपर तो ऐसे नॉर्मल है जैसा, देखो साइन पॉजिटिव में और एक नेगेटिव में, तो साइन कट जाएगा, खाली 1 प्लस 1 ऊपर वो हो जाएगा। अच्छा नीचे क्या बना, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बना, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए तो इतना देर से कर रहे हैं, कॉस स्क्वायर ए होगा, क्योंकि फॉर्मूला ना साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। लिख देते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 है। देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर है तो साइन को इधर भेजो, तो कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। देखो ये पूरा टर्म ही तो दिया हुआ है यहाँ पर, ये जो पूरा टर्म ही दिया हुआ, तो उसको ही रिप्लेस कर दिया कॉस स्क्वायर से, तो 2/cos स्क्वायर आ गया। अब देखो 1/cos है, नीचे कॉस है, तो ये उल्टा होगा ना, मतलब सेक हो जाएगा, तो ये 2 सेक स्क्वायर ए, यही प्रूफ करना था, हो गया प्रूफ। अच्छा क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दिया हुआ, कोसेक में दिया हुआ उसको सेक में चेंज करना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं, सेक है ना तो उसको कॉस में तो हम बाद में लिख ही सकते हैं, तो कोसेक को साइन में चेंज कर लेंगे हम लोग, तो ये होगा कोसेक ए माइनस 1 प्लस कोसेक ए बाई कोसेक ए प्लस 1। अच्छा -1 प्लस 1 है, तो मतलब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी नज़र आ रहा है हमको एक, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करना थोड़ा इजी हो जाएगा। तो कोसेक ए -1 दोनों का एलसीएम जो होगा वो होगा कोसेक ए प्लस 1, ये होगा एलसीएम। ठीक है, तो देखो ये टर्म ऑलरेडी है, ये टर्म प्रेजेंट नहीं है, तो ये टर्म मल्टीप्लाई होगा उस
कोसेक ए के साथ, ये होगा कोसेक ए प्लस 1, ये मल्टीप्लाई हो गया, प्लस यहाँ पर प्लस वाला टर्म है, ये टर्म दिया हुआ, ये टर्म अवेलेबल नहीं है, तो ये टर्म मल्टीप्लाई करेंगे, तो कोसेक ए इंटू कोसेक ए माइनस 1 यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर क्या बना, ऊपर बना देखो, कोसेक अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कोसेक इंटू कोसेक, कोसेक स्क्वायर ए प्लस कोसेक ए प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो कोसेक ए होगा, फिर कोसेक इंटू कोसेक तो कोसेक स्क्वायर ए, और माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस कोसेक ए होगा, और नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 का स्क्वायर। अच्छा ऊपर देखो, ये तो प्लस में है और ये माइनस में कट जाएगा, और ऊपर देखो दो कोसेक स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 2 कोसेक स्क्वायर ए, ठीक है। अब नीचे क्या बनेगा, नीचे बनेगा तुम्हारा कोसेक ए माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो कोसेक ए माइनस 1 क्या है, फॉर्मूला क्या था, कोसेक का क्या फॉर्मूला था, कोसेक का फॉर्मूला था, अच्छा थोड़ा इस तरफ लिख लेते हैं, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 था ना, तो 1 को इधर भेज देते हैं और कॉट को उधर भेज देते हैं, तो ये बन जाएगा कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर ए बन जाएगा, तो ये पूरा रिप्लेस हो जाएगा ना, ये पूरा रिप्लेस हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए से, तो ये बन गया कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। अच्छा अब थोड़ा चेंज कर लेते हैं, तो 2 इंटू कोसेक मतलब 1 बाई साइन स्क्वायर ए, और ये पूरा डिवाइडेड है कॉट स्क्वायर ए से, कॉट का मतलब है कॉस स्क्वायर ए बाई साइन स्क्वायर ए। अब देखो फ्रैक्शन का फ्रैक्शन आ गया फिर दोबारा, तो फ्रैक्शन का फ्रैक्शन क्या होगा, तो फ्रैक्शन का फ्रैक्शन सिर्फ चेंज हो जाएगा, नीचे वाला ही चेंज होगा, ऊपर वाला जैसा एज इट इज रह जाएगा, नीचे वाला चेंज होकर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए काटा, देखो 1/cos है, 1/cos मतलब तो सेक होता है, तो ये सेक स्क्वायर ए बन गया, यही प्रूफ करना था, हो गया प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 10 में यही प्रूफ करना था, 2 सेक स्क्वायर ए, 2 सेक स्क्वायर ए बन गया। चलो दूसरा क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 करते हैं, थोड़ा छोटा छोटा करके लिखने का कोशिश करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ तुम्हारा 1 प्लस कॉट ए माइनस कोसेक ए इंटू 1 प्लस टेन ए प्लस सेक ए, ये हमको 2 प्रूफ करना है। अच्छा देखो यहाँ पर कोई भी एक ऐसा तो बन नहीं रहा है जो फार्मूला वगैरह में आ जाए, तो इसीलिए यहाँ पर हम लोग चेंज कर लेंगे, सबको साइन और कॉस में लिखेंगे, तो 1 जैसे 1 ही रखते हैं, कॉट को हम लोग लिख सकते हैं ना कॉस बाई साइन, तो कॉस ए बाई साइन ए लिख दिया इसको, माइनस कोसेक को क्या लिख सकते हैं, कोसेक को लिख सकते हैं 1 बाई
साइन। ठीक है, उसी तरीके से tan को भी चेंज कर लेंगे, tan को लिखेंगे साइन बाई कॉस, तो ये साइन ए बाई कॉस ए बना, और सेक को लिखेंगे 1 बाई कॉस। अच्छा, अब देखो पहला वाला टर्म का एलसीएम क्या होगा, पहला वाला टर्म का एलसीएम होगा साइन ए, साइन ए बनेगा पहला वाला टर्म का एलसीएम। तो ये 1 तो साइन ए बन जाएगा क्योंकि 1 के नीचे कुछ नहीं है, और ये साइन ए है ऑलरेडी, तो इसमें कुछ चेंजेस नहीं होगा, ये जैसा वैसा ही रह जाएगा। और इधर हो जाएगा कॉस ए एलसीएम बन जाएगा, तो ये बनेगा तुम्हारा कॉस ए प्लस साइन ए और प्लस 1 जैसे वैसे ही रहेगा। ठीक है, अच्छा अच्छा, नीचे क्या बना, नीचे बना तुम्हारा साइन ए और कॉस ए, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा साइन ए इंटू कॉस ए, और ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर वाला। ऊपर वाला देखो कहीं ना कहीं एक फॉर्म बना रहा है ना तुम्हारा, ए प्लस बी ए माइनस बी, ये पूरा अगर ए है, अगर ये वाला पूरा अगर ए ले लेते हैं तो ये मान लो ये ए है और 1 जो है वो बी है। देखो यहाँ पर भी ए बना रहा है ना, ये ए बना रहा है और ये बी बना रहा है, तो ऐसा ही करते हैं, तो ये हो जाएगा तुम्हारा साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर बन जाएगा माइनस 1 का होल स्क्वायर बन गया। ठीक है, अच्छा, तो ऊपर में होल स्क्वायर का फार्मूला मैं तोड़ देता हूँ। होल स्क्वायर का क्या फार्मूला है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 साइन ए कॉस ए और माइनस 1 जैसा था वैसे ही लिखें, और साइन ए कॉस ए जैसा नीचे था वैसे ही लिखें। साइन ए कॉस ए कहाँ से आया, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके। अच्छा, 1 साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसका वैल्यू तो 1 है, ये फार्मूला है 1 है, प्लस 2 साइन ए कॉस ए, और एक माइनस 1 ऑलरेडी था, डिवाइडेड बाई साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉस ए, तो 1 माइनस 1 तो कट गया। ठीक है, और ये साइन ए कॉस ए कट जाएगा, तो बचा सिर्फ मेरा 2, ही प्रूफ करना था। देखो तो ये हो गया प्रूफ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 22 करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, 22 में शायद हिंट्स दिया हुआ।